अधिकार के अंतर्गत अपनी गाथा शुरू हुई है 41, है ना। 41 गाथा में सम्यक दर्शन का लक्षण कहते हैं। तभी कह रहे हैं कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है और वह आत्मा का स्वरूप है। जिस सम्यक दर्शन के होने पर यथार्थ में ज्ञान विपरीत अभिप्राय से रहित सम्यक होता है। देखो, सम्यक दर्शन की तरफ से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान सम्यक नाम पाता है और श्रद्धा सम्यक होती है और चारित्र सम्यक होता है ना। तो सम्यक दर्शन को क्या बोल रहे हैं? जीवादि तत्वों मतलब बहुवचन, 7 तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्वों का ज्ञान। और उस समय परिणति कैसी होगी? जब 7 तत्वों का ज्ञान श्रद्धान होएगा तब चारित्र की परिणति कैसी होगी? बोलो। 7 तत्वों के ज्ञान श्रद्धान होने पर चारित्र की परिणति में क्या होगा? निराकुलता। बोलो। निश्चिंतता और स्थिरता। हाँ, अब सुनो ध्यान से। अपने जानबूझ के बोला तत्वों मतलब बहुवचन। 7 तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का ज्ञान व्यवहार ज्ञान है। और 7 तत्वों के ज्ञान श्रद्धान होने पर कषाय अति मंद होती है, तो वहां पर मंद कषाय रूप परिणति है। 7 तत्वों के माध्यम से जब स्वसन्मुख होती है परिणति, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान। अब 7 तत्वों का नहीं, एक आत्मा का श्रद्धान। 7 तत्वों के माध्यम से एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का श्रद्धान, वो निश्चय सम्यक दर्शन है, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। और उस पूर्वक चारित्र की परिणति में वीतरागता प्रकट होती है। उससे पूर्व तत्वों के श्रद्धान बहुवचन, तत्वों के श्रद्धान होने पर चारित्र की परिणति में मंद कषाय रूप भाव होता है, अति मंद कषाय रूप परिणाम होता है। और आत्म श्रद्धान होने पर, आत्मज्ञान होने पर निश्चिंता, निर्भरता, वीतराग परिणति प्रकट होती है। तो तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है और आत्मा का श्रद्धान, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। हरी बात समझ? अपने कितने दिनों से निश्चय व्यवहार की चर्चा चल रही है। रत्नत्रय की बात हो रही ना। व्यवहार रत्नत्रय में क्या होएगा? देवशास गुरु का ज्ञान, देवशास गुरु का श्रद्धान। पर देवशास गुरु का ज्ञान श्रद्धान परलक्षी परिणति है, कल चर्चा हो गई थी पूरी। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सो टूवर्ड्स आत्मा, स्वलक्षी परिणति है। और जब तक 7 तत्वों का श्रद्धान है भेद रूप होने से विधि तो यही बनेगी। इसलिए पूर्वचर व्यवहार, और पूर्वचर व्यवहार होने पर ये रत्नत्रय प्रकट होते हैं, ये निश्चय सम्यक दर्शन। क्लियर हुई बात? तो अब विधि बनाने के लिए क्या बोलेंगे कि भैया आत्म श्रद्धान 7 तत्वों के श्रद्धान के बिना होता नहीं है। इसलिए विधि बनाने के लिए बोलते हैं 7 तत्वों का श्रद्धान करो। तो 7 तत्वों का श्रद्धान किसके लिए करो? क्यों करना है 7 तत्वों का श्रद्धान? बोलो, अपनी चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही है। 7 तत्वों का श्रद्धान क्यों करना है? आत्मा के श्रद्धान के लिए, आत्म श्रद्धान के लिए, मैं आत्मा हूं ऐसे श्रद्धान के लिए। समझ आई बात? आपको सब्जी मंडी क्यों जाना है? ऐसे ही जाना है फालतू में? नहीं, सब्जी खरीदने के लिए। पर्पजली कोई काम होता है ना, पर्पजली।
सात तत्वों का श्रद्धान क्यों करना? मैं आत्मा हूं ऐसे श्रद्धान के लिए। तब वो सात तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन नाम पाता है और उस पूर्वक आत्म श्रद्धान होता है, तब वो निश्चय सम्यक दर्शन नाम पाता है। समझ आ गई बात? सात तत्वों के श्रद्धान के बिना आत्म श्रद्धान नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवान करुणा करके पहले सात तत्वों के श्रद्धान की प्रेरणा करते हैं। परंतु कोई सात तत्वों का श्रद्धान कर ले और आत्म श्रद्धान नहीं करे तो फिर वो फलीभूत नहीं होता, थोड़ी कषाय मंद हो जाती है बस। समझ आ गई बात? मतलब एकदम नेचुरल फिनोमिनन है ये। सात तत्वों का श्रद्धान किया, ओ मैं आत्मा हूं। जब सात तत्वों की चर्चा आई ना, उनके नाम, उनकी परिभाषा, तो अब परिभाषा आई। क्या परिभाषा आई? जीव तत्व किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है वो जीव तत्व है। अजीब किसे कहते हैं? कि जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती उसको अजीब तत्व कहते हैं। अरे ये तो डेड बॉडी है, इसमें तो जानने देखने की शक्ति नहीं है। देखो आत्मा निकल गई और इसको डेड बॉडी कह रहे हैं, इसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। तो अभी ये डेड बॉडी ये साथ में है, इसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। इट मीन्स कि मैं स्त्री पुरुष लड़का लड़की छोटा बड़ा बाल युवा वृद्ध नहीं, मैं तो आत्मा हूं। समझ आई बात? अब आश्रव तत्व किसे कहते हैं? दुख का उत्पन्न होना, दुख का बना रहना, ये आश्रवन तत्व है। आकुलता का उत्पन्न होना, विकल्पों का उत्पन्न होना, तीव्र मंद उत्पन्न होना, शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होना, आचार्य भगवान इसको आश्रव तत्व कहते हैं। ओहो ये आश्रव तत्व हैं, अर्थात ये मैं नहीं, मैं तो जीव तत्व हूं। ये सात तत्वों को जानकर ऐसे आत्म श्रद्धान होता है। ये ज्ञान कह रहा था मुझे गुस्सा आ गई, मेरा इतना चिंतन चला, मैंने तो दया करी, मैंने तो दान किया। तो भगवान कह रहे हैं सर्वज्ञ देव कि ये आशाबंध तत्व है, शुभ शुभ भाव आशाबंध तत्व है। ये वर्तमान में दुख रूप है, भविष्य में दुख के कारण है, इनसे कर्मों का बंध होता है और तुम जीव तत्व हो। और जो ज्ञान आत्मा का आश्रय करता है वहां राग देश उत्पन्न नहीं होते, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो इस विधि से मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय होता है। और ये तोता रटंत नहीं। अब यार परिभाषा पूछो, अजीब की परिभाषा बोलो, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती वो अजीब है। और फिर थोड़ी देर बाद चालू हो गए, अरे अब है ना थोड़े बाल है ना थोड़े सफेद हो गए, वो हमारी ना आजकल घुटने में बहुत दर्द है। परिभाषा तो याद है और प्रयोग तो है ही नहीं। पर समझ में आया? इसलिए वो परलक्षी सात तत्वों का श्रद्धान फलीभूत नहीं होता। जब जब ऐसा लगे अरे शरीर में युवा, अरे तो अजीब तत्व है, ये अजीब का परिणाम है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। आगे बात समझ में? अरे ये तो तीखी तीखी है, ये तो मिर्ची है, ये तो मीठी मीठी है, ये तो चीनी है, ऐसा। और फिर आत्मा के आश्रय पूर्वक मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक जो आनंद प्रकट होता है, अतीन्द्रिय आनंद, इसका नाम संवर तत्व है। इसकी वृद्धि का नाम निर्जरा तत्व है। और पूर्णता हो जाना उसका मोक्ष, उसका नाम मोक्ष तत्व है। आत्मा के आश्रय पूर्वक जो शांति निश्चिंता प्रकट होती है इसका नाम संवर है। संवर इक्वल टू सुख, संवर इक्वल टू आनंद, और आनंद की वृद्धि वो निर्जरा, और अनंत काल के लिए आनंदित रहना सुमोक्ष। तो ये सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, अर्थात समय सार जी में गाथा है,
नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति को जानना। नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति, या शुभ अशुभ भाव में छिपी है आत्म ज्योति। यदि आत्मा नहीं तो शुभ अशुभ भाव किधर से आए? अभी किसी मुस्लिम को खड़ा करो और पूछो कि भैया क्रोध को जानते हो? अरे हाँ, मुझे सुबह बहुत ही गुस्सा आई। तो वो क्रोध कहाँ पे हो रहा था? हाथ में हुआ कि मुंह में हुआ कि आंखों में हुआ कि शरीर में हुआ? कहाँ पर होता है क्रोध? कहाँ पे होता है क्रोध? बोलो, क्रोध कहाँ पे होता है? एग्जिस्टेंस कहाँ पे है क्रोध की? जिस क्रोध को सारी दुनिया जानती है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं पता, उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है। वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, आत्मा की पर्याय है। आत्मा में उत्पन्न होती है और ज्ञान उसे जानता है। और पता है, घुटनों में दर्द कभी नहीं होता। दर्द आत्मा की विकारी, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, घुटने की नहीं। पेट में दर्द नहीं होता। पेट में दर्द होए तो जब डेड बॉडी जल रही है ना, तो उसको कितना दर्द होना चाहिए? डेड बॉडी तो ऐसे जल रही है जैसे लकड़ी जल रही, वैसे डेड बॉडी जल रही, वहां तो दर्द ही नहीं हुआ। इसका मतलब दर्द आत्मा की पर्याय है, अजीब की पर्याय नहीं है दर्द। समझ में आ रही है बात? पेट के परमाणुओं में कुछ परिणमन हुआ है ना, और वो परिणमन ज्ञान का विषय बना। और उस समय चारित्र गुण की विकारी पर्याय थी, और उस समय चारित्र मोहिनी कर्म का उदय भी था निमित्त रूप से। तो सब मिला के उसने भिन्न भिन्न, किसी को नहीं जाना, ऐसा जान लिया मेरे पेट में दर्द हो रहा। पेट में दर्द नहीं हो रहा, चारित्र गुण की विकारी पर्याय दर्द रूप परिणमन कर रही है। समझ में आ रही है बात? ये 7 तत्वों का श्रद्धान। 7 तत्वों के श्रद्धान में पूरी बात गर्भित होगी। वहां पर आत्मा, जीव द्रव्य, अनंत गुण और अनंत पर्याय, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पूरा ख्याल में लेना। और फिर इन नव तत्वों से भिन्न मैं शुद्धात्मा हूं, ये इस विधि से ही आत्म श्रद्धान होता है। इसलिए आचार्य भगवान सीधा सीधा बोलते हैं जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो जीवादि तत्वों का श्रद्धान, तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। और एक आत्मा मैं हूं, मैं आत्मा हूं, सो ये जीव का श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ आ गई बात? जब तक तत्वों का श्रद्धान करोगे जिनवाणी के माध्यम से, तब तक ज्ञान आउटवर्ड होगा, आत्मा से विमुख होगा। और जब आत्म श्रद्धान होगा तो आत्म सन्मुख होगा। तो आत्म सन्मुख ज्ञान श्रद्धा चारित्र को सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चय कहते हैं। और परलक्षी ज्ञान श्रद्धा चारित्र है, उसको व्यवहार से कहते हैं। एग्जैक्टली वो रत्नत्रय नहीं है, पर इस रत्नत्रय का हेतु बनने से उसको व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। कल अपन ने निश्चय व्यवहार की बहुत चर्चा कर ली थी। अब जिनवाणी में क्या लिखा होगा, उसमें से क्या अर्थ निकालने हैं, कैसे समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ आ गई? इसलिए अपन बार बार क्या बोल रहे हैं, व्यवहार रत्नत्रय में क्या क्या घटित होगा? देव शास्त्र गुरु का ज्ञान श्रद्धा मंद कषाय, 7 तत्वों की ज्ञान श्रद्धा मंद कषाय, स्वपर का विकल्पात्मक भेद विज्ञान ज्ञान श्रद्धा और मंद कषाय। अब तक यहाँ अपर लक्ष्य है यहाँ तक। और फिर अकेले में तो त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, सामायिक में बैठा अपना विचार कर रहा है। जब तक अपना विचार चल रहा है तब तक भी
मंद कषाय रूप परिणाम है वो व्यवहार में की कोटि में आएंगे, और तब तक मंद कषाय होने के कारण बंद ही होता रहेगा। भले ही पुण्य बंद हो, लेकिन बंद होगा। स्वभाव के सन्मुख होने पर निर्जरा होती है, बंद नहीं होता। जब तक बंद है तब तक व्यवहार है, और जहां से निर्बंध होने की प्रोसेस चालू हुई वहां से संवर निर्जरा है, वहां से निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुआ। समझ में आ गई बात? ठीक है। हाँ, चल किधर गई आज? ऐसे सामने सामने बैठो, दोनों बहन है। सुबह शांतनु ऋषभ बैठते हैं, है ना। देखो अब अपनी चर्चा आगे बढ़ रही है, ठीक है। एक बार भावार्थ का पहला पैराग्राफ फिर से पढ़ ले रहे। देखो, यह गाथा निश्चय सम्यक दर्शन की है। इसका अर्थ है आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, उसकी अनादि से विपरीत पर्याय है, उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण न मिथ्या होता न सम्यक होता। ज्ञान गुण न मिथ्या होता न सम्यक होता। ज्ञान तो गुण है, शक्ति है। श्रद्धा गुण है, शक्ति है, जो सदा एक रूप रहती है। जैसे जीव सदा एक रूप है तो उसके अनंत गुण भी एक रूप है। उनकी जो पर्याय है, उनका परिणमन है, उसमें यदि विपरीतपना है तो विकारी पर्याय है, और वो टूवर्ड्स आत्मा है तो सम्यक पर्याय है। ऐसा, ठीक है। तभी क्या कह रहे हैं, चतुर्थ गुण स्थान में उस पर्याय का अभाव होकर सम्यक दर्शन रूप पर्याय होती है। वह सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप है मतलब जैसी आत्मा है वैसी पर्याय प्रकट होना। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और विश्वास ये है कि लड़का लड़की है, तो ये विपरीत विश्वास हो गया। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और हमको विश्वास भी हुआ कि हाँ मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, तो ये सम्यक दर्शन हो गया। जैसी आत्मा है वैसा ही विश्वास होना, सो आत्मा का स्वरूप प्रकट हो गया। आत्मा तो पहले से ही थी, लेकिन स्वरूप ज्ञान श्रद्धा चारित्र में आ गया। इस एंगल से बोल रहे हैं आत्म स्वरूप है, ठीक है। स्फटिक जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट है, और काली हरी नीली दिख रही है, नीचे पन्नी रखी है ना। और अब उसकी टेक्नोलॉजी से पूरा उसको स्वरूप जाना, अरे ये तो ट्रांसपेरेंट है, हरी नीली पीली काली नहीं है, ये तो ट्रांसपेरेंट है। और एक हरी पन्नी हट गई तो ट्रांसपेरेंट दिखने भी लग गई। तो जैसा द्रव्य था वैसी पर्याय प्रकट हो गई। तो क्या बोलेंगे, द्रव्य जैसी पर्याय आत्म स्वरूप है, ये एंगल है। उस श्रद्धा गुण की 3 प्रकार की पर्याय होती हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आ रही है। अपन इतने दिनों से आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना। निश्चय व्यवहार का अपने को कॉन्सेप्ट ख्याल में आए। अभी देखो, मिथ्या दर्शन, ये श्रद्धा गुण है। श्रद्धा क्या है, गुण। और श्रद्धा गुण की 3 प्रकार की पर्याय बता रहे हैं। कैसी 3 प्रकार की पर्याय हैं, जो जीवों के अनादि काल से है, और जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दर्शन रूप परिणमित हो, उनके होता है, वे सादी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। यह पर्याय उल्टी विपरीत है। क्या कह दिया, अनादि काल से 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री संगी पंचेंद्री असंगी पंचेंद्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नारकी देव,
सारे ही जीव अपने को देह रूप अनुभव कर रहे हैं। उनको ये विश्वास है मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। तो अनादि काल से जो विपरीत मान्यता है उसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन, अनादि मिथ्या दर्शन। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया और वो योग्यता है जीवों की, किसी कारण से वो सम्यक दर्शन छूट गया और वापस मिथ्या दृष्टि हो गया, है ना। तो इसमें करणान योग से एक चर्चा है। करणान योग से क्या चर्चा है? करणान योग से ये चर्चा है कि जब किसी जीव को पहली बार सम्यक दर्शन होता है ना, तो वो गुण, वो कौन सा कर्म है जिसके उदय होने पर मिथ्या दर्शन होता है? तो वो दर्शन मोहिनी कर्म है। तो दर्शन मोहिनी कर्म के क्या हो जाते हैं? 3 टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाता है। पहली बार सम्यक दर्शन होने पर उस दर्शन मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाता है। तो कुछ मटेरियल तो कैसा होता है? मिथ्या, वो दर्शन मोहिनी का ही। कुछ मटेरियल कैसा होता है? सम्यक मिथ्यात्व। और कुछ मटेरियल होता है सम्यक प्रकृति। ऐसे वो दर्शन मोहिनी कर्म 3 टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है। अब कोई जीव मिथ्या दृष्टि वापस हो जाए तो वापस होने पर ये तीनों टुकड़े वापस फिर जुड़ के एक दर्शन मोहिनी प्रकृति बन जाती है वापस। तो एक बार छूट गया सम्यक दर्शन और वापस हो गया तो उसको बोलते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब अनादि, जिसकी कोई आदि नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है, अनादि काल से जो मिथ्यात्व है उसको क्या बोलते हैं? अनादि। और सादी मतलब आदि सहित, स्टार्टिंग सहित। तो अब ये क्या हुआ, बीच में ब्रेक हो गया था, सम्यक दर्शन हो गया था। अब सम्यक दर्शन के बाद अब इसको जो द्वारा हो रहा है ना, अब इसकी आदि हो गई, स्टार्टिंग हो गई। समझो आज किसी को सम्यक दर्शन हुआ और वो रहा 2 साल तक, फॉर एग्जाम्पल 2 भव तक रहा, वो किसी कारण से वो छूट गया और इस प्रकार छूट गया कि वो वापस मिथ्या दृष्टि हो गया। तो अब अपन उसकी स्टार्टिंग कहेंगे ना कि 2 जनवरी 2023 में ये मिथ्या दृष्टि हुआ, इतने बजकर इतने मिनट पे। अब हम स्टार्टिंग बता रहे हैं ना उसकी, तो उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि, जिसकी स्टार्टिंग है। और जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, जो अनादि से चला आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि। जिसकी मिथ्या दर्शन की पर्याय अनादि से है वो अनादि मिथ्या दृष्टि। और जिस श्रद्धा की पर्याय सम्यक्त होने के बाद वापस मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गई उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और ये दोनों ही पर्याय विपरीत पर्याय हैं, मिथ्या पर्याय हैं। ठीक है। शब्द से समझ में आ रहा है? अनादि, जिसकी अनआदि, जिसकी कोई आदि नहीं है। सादी मतलब आदि सहित, जिसकी कोई स्टार्टिंग हो गई, वो सादी है। ठीक है। ऐसा। अब क्या कह रहे हैं? श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, उसे इस गाथा में आत्मानः रूपम अर्थात आत्मा का स्वरूप कहा है। और पुरुषा सिद्धि उपाय में भी गाथा 22 में आत्म रूपम तत् अर्थात वह आत्म स्वरूप है ऐसा कहा है। यह शास्त्र शावकाचार है। यह पर्याय चतुर्थ गुण स्थान से प्रथम उपशम सम्यक्त के होते ही प्रकट होता है। ठीक है। जब सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है
तो वो दर्शन मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े होते हुए वो सेटल डाउन होता है, उसका अभाव नहीं होता। तो जो सेटल डाउन जो होता है उसको औपशम्यक सम्यक दर्शन कहते हैं। ये श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय है, एकदम शुद्ध निर्मल पर्याय है। उस समय श्रद्धा की पर्याय कहती है मैं आत्मा हूं, है ना। तो ये शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ठीक है, बात मतलब वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कौन सेटल डाउन हो जाते हैं? कर्म। मतलब जो पहली बार समय हाँ, जीव को कर्म के साथ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है ना, ज्ञानावरणी कर्म का उदय, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। तो वो चारित्र मोहिनी कर्म, इधर चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, इधर जीव की पर्याय में मिथ्या दर्शन। और अब चारित्र मोहिनी कर्म जीव के परिणामों का निमित्त पाकर मोह की चट्टान टूटती है। तो वो टूटकर क्या होती है? सेटल हो जाती है। जो दर्शन मोहिनी कर्म है ना, कर्म सेटल हो जाते हैं, अर्थात उसको सेटल होने को कहते हैं टेक्निकल भाषा में उपशम। कर्म का उपशम होता है, कर्म मिट्टी नीचे बैठ जाती है। जैसे एक गिलास पानी है और पानी में मिट्टी भरी है ना, तो पानी ऐसा मटमैला दिख रहा है। अपन ने उसमें फिटकरी डाल दी, तो फिटकरी डालने पर क्या हुआ? पूरी मिट्टी नीचे सेटल हो गई और ऊपर एकदम क्लीन पानी। तो उस क्लीन पानी को पहले क्या बोल रहे थे? अशुद्ध पानी। अब फिटकरी डालने पर उसको क्या बोल रहे हैं? स्वच्छ पानी। तो गंदा पानी क्यों कह रहे थे? कि मिट्टी जहां जहां पानी वहां वहां मिट्टी थी, और अब क्या हो गया? मिट्टी पूरी सेटल हो गई और ऊपर स्वच्छ पानी है। पानी तो पहले भी स्वच्छ था, परंतु अवस्था में मलिनता दिख रही थी, और अब मलिनता पूरी सेटल हो गई। तो सेटलमेंट को क्या बोलते हैं? कर्म की तरफ से बोलते हैं उपशम, और जीव का जो भाव है उसको बोलते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। और यदि हम उस पानी को पूरा नितार लें दूसरे गिलास में, मिट्टी मिट्टी बिल्कुल हट ही जाए, मिट्टी मिट्टी पूरी हट जाए, अभी यहाँ पे सेटल है, और जब मिट्टी पूरी हट जाए तो हम क्या बोलेंगे? कि मिट्टी का हुआ क्षय और पानी में हो गया छायिक भाव। ऐसा बोलते हैं कि दर्शन मोहिनी कर्म का पूरा क्षय हो गया, है ना, और जीव की पर्याय में क्या हुआ? छायिक सम्यक दर्शन। जब सारे कर्म परमाणु हट जाते हैं, अभी तो क्या है? सेटल डाउन। और फिर क्या होते हैं? पूरा कर्म परमाणु निष्कर्म हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? कर्म की तरफ से बोलते हैं छायक, कर्म का बोलते हैं क्षय, और जीव की पर्याय को बोलते हैं छायिक। कर्म का बोलते हैं उपशम, जीव की पर्याय को बोलते हैं औपशमिक। जैसे जहां सम्यक दर्शन होता है तो उसके साथ में ही अनंतानुबंधी राग द्वेष भी का भी अभाव होता है। चारित्र मोहिनी के भी अनंतानुबंधी संबंधी जो कर्म थे वे भी सेटल हो जाते हैं, दोनों सेटल होते हैं एक साथ। देखो, इससे एक ये बहुत बड़ी बात निकल रही है कि दुनिया को राग द्वेष मिटाने हैं, और राग द्वेष मिटाने की डायरेक्ट कोई विधि नहीं है। उस जीव ने क्या किया? राग द्वेष को नहीं मिटाया, उसने तो अपने स्वरूप को जाना। मैं कौन हूं? मेरा क्या स्वरूप है? मैं ज्ञान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, पर से भिन्न हूं, कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, पर पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं लेकिन मैं उनसे अच्छा बुरा नहीं होता। ऐसे अपने 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 मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, अपने स्वरूप को जान रहा है। वो राग द्वेष तो मिटा ही नहीं रहा। समझ में आ रही है? अपने स्वरूप को जाना और श्रद्धान हुआ, और अनंतानुबंधी राग द्वेष तो अपने आप मिट गए। उसको मिटाने के लिए कोई एफर्ट किया ही नहीं, नो एफर्ट एट ऑल।
कि कषाय को कम करो कि ज्यादा करो, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं। वेद विज्ञान हुआ, दर्शन मोहिनी सेटल हुई, अनंतानुबंधी अपने आप उसके साथ सेटल हो गई। उस समय ज्ञान क्या कर रहा था? राग द्वेष मिटा रहा था कि कर्म को मिटा रहा था? ज्ञान क्या कर रहा था? ज्ञान में अप्रोच किसकी थी? बोलो। जिस समय अनंतानुबंधी राग द्वेष मिटे, मिथ्या दर्शन मिट गया, उस समय ज्ञान कर क्या रहा था? प्रश्न है आपसे। अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य कर रहा था। बस, ओनली। अब काम तो करना है कि अपने स्वरूप को जाने, नास्ती से बोलो तो अज्ञानता मिटाए और सही ज्ञान करे। सच्ची समझ से धर्म होता है, तो सच्ची समझ तो करनी नहीं है। क्या करना है? भैया विश्वास करो। अरे भैया इतना राग मिटाओ। तो राग तो मिटता ही नहीं है, अज्ञानता से मिथ्या तो कंटिन्यू रहता है, और अनंतानुबंधी राग देश और उत्पन्न होते ही रहते। विधि ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? राग द्वेष को मिटाने की कोई विधि नहीं है, डायरेक्ट। बोलो, पंखा रोकने की क्या विधि है? पंखा रोकने की डंडा लगाओ, पकड़ के खड़े हो जाओ पंखड़ी। क्या विधि है पंखा ऑफ करने की, बंद करने की? क्या विधि है? स्विच ऑफ करो, जहाँ से उसका कनेक्शन है वही बंद करो। हाँ, ये स्विच ऑफ करो। ऐसी अज्ञानता का स्विच ऑफ करो तो राग द्वेष मिटेंगे। यहाँ तो कह रहे जो कुछ होता है सब ज्ञान से होता है। दुनिया समझ रही है अणुव्रत महाव्रत से मोक्ष होता है। चौथा गुणस्थान हो गया ज्ञान से। अब पांचवा किससे होएगा? पांचवा गुणस्थान कैसे होएगा? बोलो। ज्ञान से, सब ज्ञान से ही होगा। हाँ, ये ज्ञान से कि अणुव्रत धारण करने से आएगा पांचवा गुणस्थान, कि महाव्रत से छठवा सातवां आएगा। सब ज्ञान से गुणस्थान आगे बढ़ रहा है। मैं भगवान आत्मा हूं, और फिर उसमें स्थिरता का टाइम फैक्टर बढ़ गया। पहले क्षण के लिए होती थी, अब थोड़ी देर के लिए होने लगी आत्मा अनुभूति। पहले देर में होती थी, अब जल्दी होने लगी। तो गुणस्थान बढ़ गया, पांचवा आ गया। 12 में अणुव्रत आ गई। दुनिया समझ रही है अणुव्रत धारण करो ना तो पांचवा होता है। यहाँ कह रहे हैं कि तुम मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानो तो पांचवा होता है। समझ आ रही बात? इसी ज्ञान के आश्रय से और क्षण होने लग जाए तो छठवा सातवां गुणस्थान आता है। पहले सातवां आता है, सातवें में रह नहीं पाते तो नीचे गिरते हैं, तो छठवें में गिरते हैं तो छठवां आता है। समझ आ रही बात? छठवां सातवां चलता रहता है। तो वो कैसे हुआ? महाव्रत के पालन से। अरे महाव्रत से तो वो गुणस्थान टिका हुआ है, महाव्रत से आगे नहीं बढ़ पा रहे। वे तो मंद कषाय रूप परिणाम है, इसलिए उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, जो आत्म स्वरूप है। आत्मा न रूपम आत्म रूपम तत्, रत्नत्रय आत्म रूपम है, पर रूपम नहीं है। पर के आशय से नहीं होते, पर लक्ष्य से नहीं होते, शुभ अशुभ भावों से नहीं होते। स्वभाव के आश्रय से वृद्धि होती है वीतरागता की। प्रगट स्वभाव के आश्रय से होती है, वृद्धि स्वभाव के आश्रय से होती है, पूर्णता स्वभाव के आश्रय से होती है, पर अनंत काल के लिए स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं। आई बात समझ में? ऐसा अद्भुत मार्ग है। समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। शादी सम्यक दृष्टि और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन और अनादि मिथ्या दृष्टि, इसको जानने का
कुछ है मार्ग, कुछ है वो, या ये केवल ज्ञान गम्य ही है? केवल ज्ञान गम्य है और अपने बारे में जान सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। आपको निश्चिंता हो रही है, आत्मा का लक्ष्य है, वो प्रणति निश्चिंत है, निर्भर है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, तो पता चलेगा कि हमारे को सम्यक दर्शन है। और फिर वो कदाचित जैसे छूट हम जाए, वो कदाचित छूट जाए और फिर वापस टेंशन चालू हो गई, वापस बार बार, जैसे 6 महीने में एक बार कम, हाईएस्ट जो ब्रेक है वो 6 महीने का, और 6 महीने में एक बार भी आत्मानुभूति नहीं हुई, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हुआ, तो नियम से गुणस्थान गिर जाएगा। तो उसको खुद पकड़ में आ जाएगी कि बहुत दिन हो गए मुझे आत्मा की सन्मुखता नहीं हुई। अब ऐसा क्यों बिल्कुल ही सब भूल जाएगा देवसार गुरु को, क्षेत्र सात तत्व को? ऐसा नहीं होता। वो आत्मा का जो आनंद है वो धूमिल पड़ता जाता है। जैसे अपन लंदन घूम के आए, है ना, फिर थोड़े थोड़े दिन बाद वो उसकी यादें पहले तो बहुत हाईलाइटेड रहती हैं, अरे वहां ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, और फिर धीरे 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 वो मेमोरी लॉस होती चली जाती है। तो बस ऐसा समझो। फिर कोई बोले कि देखना अपन वहां पे गए थे तो उस वाले पार्क में वो कितनी अच्छी स्टेचू लगी थी, तो अब आप सोच रहे हो मेरे को तो याद नहीं आ रही, हाँ थी तो सही पर मेरे को याद नहीं आ रही, ऐसा समझ लो। तो अब उसको आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, तो सादी मिथ्या दृष्टि हो गया। ठीक है जी, आपने बोला था जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो दर्शन मोहनीय 3 टुकड़ों में टूटता है, तो पहला अंश दर्शन मोहनीय का होता है, तो दूसरे में क्या बताया था? सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा सम्यक प्रकृति। ये कर्म के जो स्कंध हैं उनका नाम है। 3 टुकड़े होंगे ना, उन टुकड़ों का नाम है ये, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है, थैंक यू। ओके। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।